जब सुशील गोरखपुर में आदित्य के परिवार को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा था, वहीं पर आदित्य बस बेड पर लेटा हुआ सो रहा था। कॉफी पीने के बाद भी उसे नींद आ ही गई थी और वो बेड पर किसी बच्चे की तरह लेटकर बस आराम करने के बारे में सोच रहा था। उसे ना तो किसी चीज की चिंता थी और ना ही किसी चीज से कोई फर्क पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सोने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और वो सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वहां पर उसे एक बार फिर से मृणाली ही दिख रही थी, जिससे वो बात कर रहा था और सारी चीजें शेयर कर रहा था। लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात की सोच थी कि वो मृणाली असली नहीं है जो उसे अपने सामने दिख रही है। उसे पता था कि जो मृणाली उसके सामने है वो सेफ है और उसके साथ इस कमरे में है, लेकिन जो उसे अपनी आंखों के सामने दिख रही है वो कभी असली मृणाली हो ही नहीं सकती। उसने सोचा कि शायद ये सारी चीज बिल्कुल वैसी ही हो रही है जैसा उसके साथ हुआ था। आंखें बंद करके अगर वो अपने आप की आत्मा को देख सकता है तो फिर मृणाली की आत्मा भी देख सकता है और शायद अपने परिवार की भी। लेकिन उसे वो आज तक नहीं दिखे। उसने सोचा कि अगर वो उसे दिखे भी तो कहीं ना कहीं उससे ये सवाल पूछेंगे कि जब उसके पास पिछली जिंदगी में मौका था तो वो उन्हें क्यों नहीं बचा पाया। पर आदित्य को पता था कि अगर वो उस सवाल को पूछ भी लेंगे तब भी वो जवाब नहीं दे पाएगा। पिछली जिंदगी का आदित्य और अभी का आदित्य बहुत ही अलग था। उसने जो काम पिछली जिंदगी में किए हैं वो बस उन कामों को रिपीट नहीं करना चाहता था और ना ही उतना बुरा बन सकता था। उसे पता था कि उसी की वजह से उसके परिवार पर हमला हुआ होगा और इसीलिए वो अब सारी चीजों को सही करना चाहता था। लेकिन उसे इस बारे में कंफर्मेशन नहीं थी कि उसके परिवार पर हमला करने कोई उसके पीछे वहां पर गया भी होगा या फिर वो बस यूं ही चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहा है। उसके परिवार के सामने बस गौतम ही विलेन था जो वहां पर था और शायद उसने जब उसे एलिमिनेट किया होगा तब वो वापस से वहां नहीं गया होगा। उसने वजीर के हाथों अपने परिवार के लिए पैसे भिजवा दिए हैं। अगर उन्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो शायद वो थोड़ा फाइनेंशियली 1-2 दिन स्टेबल रह भी पाएंगे और तब तक आदित्य यहां से वापस भी चला जाएगा। ये बात उसने पहले से ही डिसाइड कर ली थी कि उसे यहां से सीधा अपने घर जाना है और एक बार अपने माँ बाप से मिलना है। वो बस यही बात सोचकर थोड़ा खुश था और सोते सोते ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। जब मृणाली ने आदित्य के चेहरे पर स्माइल देखी तो उसे समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन फिर उसे लगा कि वो एक अच्छा सपना देख रहा होगा जो उसे खुशी दे रही होगी और उसे भी अच्छा लगने लगा कि आदित्य थोड़ी देर के लिए ही सही पर किसी चीज की चिंता नहीं कर रहा है। वो बस कमरे में बैठे हुए खिड़की से बाहर की तरफ देखकर सामने का नजारा एंजॉय कर रही थी। उसे बर्फ बहुत ज्यादा पसंद थी और उसे वहां पर खेलने की इच्छा भी थी और आदित्य के साथ घूमने की इच्छा भी। लेकिन उसे पता था कि अभी उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और अगर उसने आदित्य को इस बीच में डिस्टर्ब किया तो वो जरूर उस पर गुस्सा करेगा और अपने मन को स्टेबल नहीं रख पाएगा। उसने सोचा कि आज उसे अंजलि से मिलकर अपनी पहली मीटिंग करनी होगी और सब कुछ खत्म करने के बाद वो आदित्य के साथ यहाँ पर घूम सकती है। तब आदित्य भी चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा और वो बस उसके साथ अपना टाइम एंजॉय कर पाएगी। और तब उसने देखा कि सामने की ओर सूरज थोड़ा नीचे आ गया है और उसकी वजह से पहाड़ भी थोड़े गोल्डन दिख रहे थे। उसे वहां जाने की इच्छा हुई और मन किया कि वो अभी रूम से बाहर निकलकर यहाँ से थोड़ी देर बाहर घूमने चली जाए। लेकिन फिर उसने सोचा कि आदित्य ने उसे अकेले बाहर जाने के लिए मना किया है और वो खुद भी आदित्य को सेफ रखना चाहती है, इसलिए उसे छोड़कर नहीं जा सकती। वो आदित्य को बहुत चिंता और परेशानी में पहले ही देख चुकी है और उसे ऐसा नहीं देखना चाहती, इसलिए उसके साथ ही रहना पड़ेगा और अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बस वैसी ही बैठी रही और धीरे धीरे टाइम के गुजरने का इंतजार करती रही कि कब आदित्य की नींद टूटेगी और फिर वो दोनों तैयार होकर शाम को अंजलि से मिलने जाएंगे। जब मृणाली ने अंजलि के बारे में सोचा तो उसे ख्याल आया कि वो उसे क्या कहेगी। बहुत टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलने वाले थे और शायद आज भी अंजलि को इस बात का बुरा लग रहा होगा कि मृणाली ने उसके साथ गद्दारी की है। पर मृणाली ने यह भी सोचा कि उसने उसके साथ जो किया वो शायद उस टाइम पर सही भी था। उसने उस टाइम के लिए अपने सेटिस्फेक्शन को चुना था और इसीलिए अपनी खुशी को देखकर अनुराग का साथ दिया था, जो शायद गलत नहीं था। हर कोई इंसान अपनी खुशी को ही पहले देखता है और इसीलिए अपनी चॉइस उस तरह से बनाता है।
उसने सोचा कि अगर अंजलि को इस बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी तो शायद वो समझ जाएगी। वो पहले से ही इस मामले में समझदार तो थी ही, और मृणाली इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी, लेकिन उसके लिए फिर भी एक कंफ्यूजन था कि वो उससे ढंग से बात करेगी भी या नहीं, या फिर वो उसे इग्नोर कर देगी। पर फिर भी मृणाली कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहती थी। वो बस अपने आप को आदित्य के जैसा बनाना चाहती थी, जो सबके बारे में सोचे और सबकी मदद ही करे। उसे पता था कि उसका नेचर ऐसा नहीं है, लेकिन उसे यह भी पता था कि अगर वो दूसरों के बारे में सोचेगी तो सब ठीक से रहेंगे और फिर उसके रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं, जैसे आदित्य ने कर लिए थे। लेकिन फिर उसे यह लगा कि जिस तरह आदित्य ने अपने रिश्ते ठीक करने के बाद भी बख्शी परिवार से इतनी बड़ी लड़ाई कर ली और इतनी सारी चीजों को बिगाड़ दिया, तो शायद उसके साथ वो ना हो जाए। मृणाली इस दुनिया में आदित्य बनने की कोशिश करने पर अपना अस्तित्व न खो दे, और यही चिंता उसके मन में चलने लगी। वो अब इस बात पर ही सोचने लगी कि अगर वो आदित्य के जैसे बन जाएगी तो फिर शायद वो खुद जैसी नहीं रह पाएगी। यही बातें उसके मन में चल रही थी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे आदित्य ने कोई मूवमेंट की है। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसे दिखा कि अब आदित्य की आंखें खुली हुई थीं और वो उसकी तरफ ही देख रहा था। आदित्य को दिख रहा था कि मृणाली आम चेयर पर उसी तरह बैठी है और अपने मन में कुछ सोच रही है, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही है। पर आदित्य भी उससे कुछ पूछना नहीं चाहता था कि वो क्या सोच रही है, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने मृणाली के ओपिनियन या फिर थॉट्स के बारे में सुना तो वो अपनी पकड़ अपने दिमाग पर खो देगा और फिर से एक बार कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए वो बस वैसे ही लेटा रहा और उसे देखता रहा। तब मृणाली ने स्माइल की और स्माइल करते हुए ही आदित्य से कहा, अब उठ भी जाओ, शाम के 5 बज गए हैं, हमें थोड़ी देर में डिनर के लिए निकलना भी है। मैं तैयार हो रही हूं और फिर तुम भी तैयार हो जाना। क्या तुमने पता किया कि हमें कौन से होटल में जाना है? जब आदित्य ने मृणाली का सवाल सुना तो उसे अपना जवाब नहीं मालूम था, क्योंकि उसने जुबेर से इस बारे में पूछा ही नहीं था। तब उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और जुबेर को फोन लगाया। जब मृणाली ने आदित्य को वैसा देखा तो उसे थोड़ी सी हंसी आ गई और वो हंसने लगी। फिर आदित्य को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट होने लगा और वो बस फोन को कान पर पकड़कर बैठा रहा। कुछ सेकंड बाद ही जुबेर ने फोन उठाया। तब आदित्य ने उससे पूछा कि उसे कहां पर जाना है, और फिर जुबेर ने उसे बताया कि उसे होटल एडवेंचर पैराडाइज में जाना है। वहीं पर 7 बजे उसका रिजर्वेशन मिस्टर एंड मिसेस शंकर के नाम से है और वहीं पर उसे अंजलि मिल जाएगी। आदित्य ने इतनी बात सुनकर फोन काट दिया, और यही बात उसने जब मृणाली को बताई तो वो उठकर वॉशरूम में तैयार होने चली गई। तब आदित्य बस वहीं बैठा रहा। जब मृणाली चेयर पर से उठी तब आदित्य को वो चेयर खाली दिख रही थी और वो बस उसी पर घूरे जा रहा था। उसके हिसाब से वहां पर कोई नहीं होना चाहिए था, और अगर उसे वहां पर दूसरी मृणाली की आत्मा दिख भी जाती तो उसे इग्नोर करना था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो जितने लोगों की बात सुनेगा और जितना अपने मन में चीजों को सोचेगा उतनी चीजें बिगड़ती रहेंगी, और उसे बस यहां से जल्द निकलना था। उसका ऑब्जेक्टिव उसे क्लियर था और यही बात सोचकर वो बस उसी तरह बैठा रहा। उसने सोचा कि उसे बस अब इंतजार करना है कि वो कब रोजबड की मीटिंग फाइनल करेगा, और हुआ तो कल सुबह की फ्लाइट से ही यहां से वापस चला जाएगा। उसे यह भी पता था कि इतनी दूर आने के बाद भी अगर वो घूमेगा नहीं या फिर कुछ करेगा नहीं तो मृणाली को थोड़ा सा बुरा तो लगेगा, लेकिन अगर वो उसे उसकी सेफ्टी के बारे में बताएगा तो शायद वो उस चीज को अच्छे से समझ जाएगी और फिर ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगी। इन बातों को सोचते हुए वो वहां पर थोड़ी देर और बैठा रहा और कमरे में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे भी नजारा बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी वजह से कमरे में अंधेरा हो गया था तो उसने फिर लैंप चालू कर दिए। लैंप्स के चालू होते ही पीले कलर की रोशनी पूरे कमरे में फैल गई और उसे बहुत ही एस्थेटिक लुक मिल रहा था। वो बस उसे ही एंजॉय कर रहा था कि तभी वॉशरूम का गेट खुला और मृणाली वहां से एक पर्पल कलर की शाइनिंग गाउन पहनकर बाहर आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी और आदित्य बस उसे ही देख रहा था। तो तब उसने उसे ताना मारते हुए कहा, तुम अभी भी बेड पर से नहीं उठे? चलो जल्दी उठो और तैयार होने जाओ, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है आदित्य। 6 बज गए हैं और हमें 7 बजे तक वहां पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि
क्योंकि मैं अंजलि को बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो टाइम के मामले में बहुत पंक्चुअल है। हमें उसकी बात फॉलो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसे पहले ही गुस्सा आ जाएगा। जब आदित्य ने मृणाली की ये बात सुनी तो उसने कुछ नहीं कहा और वो खड़ा होकर वॉशरूम में चला गया। तब जाकर उसने अपना मुंह धोया और वो फ्रेश होकर बाहर निकला। फिर उसने एक अच्छा सा सूट पहना और फिर वो दोनों कमरे को लॉक करके वहां से बाहर निकल गए। बाहर कदम रखते ही आदित्य ने अपने हाथ की ग्रिप मृणाली के हाथों पर टाइट कर ली और वो बस उससे दूर नहीं होना चाहता था। यही बात सोचकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और वहां से आगे निकलकर उन्होंने एक टैक्सी पकड़ी।